तो इस सवाल की इम्पोर्टेंस मैं जितनी बताऊँ उतनी कम है ना। जो ये सवाल नंबर 13 है ना, एग्जाम्पल 13, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉब्लम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। मतलब कोई टेस्ट सीरीज़ हो, कोई एग्ज़ाम हो, ऐसा होता नहीं कि कभी ये सवाल ना आए। मतलब स्कूल एग्ज़ाम्स का तो ये फेवरेट सवाल है ही है, स्टेट बोर्ड वालों का तो फेवरेट सवाल है ही है। सीबीएसई वाले भी एग्ज़ाम्स में ये प्री बोर्ड्स वगैरह में आते रहता है। तो प्री बोर्ड्स हो गए, कोई और टेस्ट हो गए, यहाँ के टेस्ट में भी ये चीज़ फ्रीक्वेंटली आती रहती है। ठीक, तो देखो ज़रा इसमें फंडा क्या है। एक ट्री है जो दिया हुआ है कि 12 मीटर हाई है, ऐसा। ये था भाई ट्री की हाइट थी, ऐसा। 12 मीटर ये तुम्हारा ट्री की हाइट है। इट इज़ ब्रोकन बाय विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप नाउ टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तब मामला क्या हो गया, अब ट्री बीच में टूट गया ऐसा, और अभी जो ट्री का जो टॉप है ना, वो ऐसा अब ज़मीन पर गिरा पड़ा है। सच दैट ये जो एंगल बन रहा है तुम्हारे पास, ये हो गया 60 डिग्री ऐसा। तो अब मेरे को बताओ, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो ट्री का ब्रेक हुआ, ये पोर्शन ही तो एक्चुअल में ये गिरा है ना अभी यहाँ पर। समझ पा रहे हो बात। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वाली जो चीज़ है, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूँ, इसको अगर मैं मान लेता हूँ x है, ठीक है क्या। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 12 - x। क्लियर है बात, ऐसा। ठीक है, h बोल लो इसको, h है ना। नहीं ठीक है, इसको h अगर मैं कहता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 12 - h हो जाएगा, या x ही रहने दो, ठीक है चलो। हाँ ठीक है, तो ऐसा रहने दो, ठीक है बात। तो ये मामला है। अब इसमें जो टोटल एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम है ना, द ट्री इज़ ब्रोकन बाय द विंड। तो इसका मतलब तुमसे पूछा जा रहा है, एक्स की वैल्यू तुमसे पूछी जा रही है, समझ गए क्या। ये देखो, ये बॉटम ऑफ द ट्री है, दिस इज़ बॉटम ऑफ द ट्री। थोड़ा नामकरण कर दूँ मैं, ये ए हो गया, बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ऐसा। ये 90 डिग्री उठा लो, ठीक। तो बॉटम ऑफ द ट्री से एक्चुअल में कितना ऊपर है ना वो बिजली कड़की, ये चीज़ पूछी जा रही है, कितना ऊपर। तो बेसिकली इस चीज़ की लेंथ तुमसे पूछी जा रही है, समझ गए क्या, ऐसा। ये है पूरा मामला, ठीक है। तो ये जो लेंथ है बी डी, ये कितनी हो जाएगी मेरे पास अल्टीमेटली, ये हो जाता है तुम्हारे पास 12 - x। क्या बोलते हो, है ना। ये कितना हो जाएगा, 12 - x हो जाएगा ना। बी डी की जो लेंथ होगी दैट विल बी 12 - x। वही वाली लेंथ तो है, ए बी और बी डी बराबर ही तो है, वही वाला टुकड़ा तो गिरा है तुम्हारा ज़मीन पर। तो ये इसमें कैच है मेन, ए बी इज सेम एज बी डी, है ना। ये इसमें मेन कैच है, बस और कोई बात नहीं, ठीक है क्या। तो बस वही अपना चार्ट बनाओ धाए से गिवन, है ना। उसमें लिखोगे ए सी इज़ द ट्री, है ना, अनब्रोकन ट्री। उसके बाद लिखो बी, पॉइंट एट विच द ट्री इज़ ब्रोकन। अच्छा, इसके बाद तुम उसमें ऐसा लिखो, जो ब्रोकन पार्ट है वो मान लेते हैं, तुम ऐसा लिखो डी इज़ द पॉइंट एट विच द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड, ऐसा। ठीक है, ऐसा लिखो। सबकी अंग्रेजी का थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट मैंने पॉइंट्स को अपने वे में डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या क्या हमें दिया हुआ है। एसी की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 12 मीटर, और बीसी बराबर अपन ने उठा लिया है एक्स मीटर्स, है ना। एक्स समझ जाओ, हाँ एक्स मीटर्स ही है करके, है ना। मैं तो खाली एक्स लिख देता हूँ, चलो ठीक है, खैर एक्स मीटर्स लिख दिया, अच्छी बात है। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 12 - x मीटर्स, और सिंस ए बी बराबर बी डी, देयरफॉर बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 12 - x मीटर्स। पूरा ही लिख दो यार, कहाँ लगाए, है ना। अच्छा, तो ठीक है, ऐसा रहने दो, जैसा भी लिखो वैसे। फुल फॉर्म अगर लिख देते तो एम का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक। तो ये मामला हो जाता है अपने पास।
अब कैसे काम किया जाए, 60 डिग्री भी तो दिया हुआ है अपने को, BDC एंगल BDC ये चीज़ भी दी हुई है अपने पास, दिया हुआ है 60 डिग्री है, ठीक। अच्छा, तो करना इसमें कुछ भी नहीं है, बस जैसे तुम अब एक ट्रायंगल का गेम है तो ठीक है क्या, टू फाइंड निकालना है तुम्हें, x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, है ना। तो टू फाइंड x लिख दो उसमें सिंपली, है ना। तो फिर उसको अगर अंग्रेजी में अगर थोड़ा झाड़ना अगर चाह रहे हो तो देखो उसने कैसी लैंग्वेज यूज़ की, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज़ ब्रोकन, ठीक है। तो हाइट फ्रॉम बॉटम वेयर ट्री इज़ ब्रोकन, बराबर x, ऐसा, ठीक है। बस अब सॉल्यूशन तो इसका खुद से वर्कआउट करने वाले हो तुम, है ना। तो यहाँ इसके सॉल्यूशन में जो ये ट्रायंगल BDC है, यहाँ देखो तुम्हें परपेंडिकुलर x है और हाइपोटेन्यूज तुम्हारे 12 - x है, तो एक लाइन का तो सॉल्यूशन ही है, इसको मैं ही कर देता हूँ। तो क्या लगाओगे इसमें, देखो sin 60 जैसी तुम लगाओगे इन ट्रायंगल BDC, क्या है ट्रायंगल का नाम, हाँ BDC, sin 60 अगर लगाते हो तो BC/BD हो जाता है। ये चीज़ कितनी आएगी तुम्हारे पास, x/12 - x आता है। तो sin 60 की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, √3/2 = x/12 - x। इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे 12√3 - √3x = 2x, तो ये आ रहा है अपने पास 12√3 = 2 + √3 टाइम्स x। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी मेरे पास दैट वुड बी 12√3/2 + √3। अब नीचे जाहिर सी बात है मैं इर्रेशनल नंबर तो छोड़ते नहीं है, ऐसी अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, तो ये चीज़ को मैं ऐसा लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर बचेगा मेरे पास 12√3 2 - √3 ऐसा, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट ये भी चलेगा। तुम्हारा आंसर की फाइनल लाइन तुम्हें ऐसे लिखनी है ना, रिक्वायर्ड हाइट, है ना, क्योंकि वहाँ ऊपर साले गिवन में बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिख चुका हूँ ऑलरेडी, तो वापस से तो फिर से नहीं मारने वाला मैं पूरा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री फलाना डेम का 2 - √3, है ना, इतना मीटर्स, दिस वुड बी माई आंसर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा मेरा, दिस इज़ द रिक्वायर्ड हाइट, है ना। बेसिकली क्या है रिक्वायर्ड हाइट, क्या चीज़ है, थोड़ा माइनस वगैरह थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं, ऐसा, ये ऐसा। तो ये कौन सी हाइट है, ये फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री, ग्राउंड से मैंने मेजर किया जहाँ से वो ट्री में फिक्सचर आया था, जहाँ से वो ट्री में मतलब ब्रेक पॉइंट आया था ना, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो एक ही ट्रायंगल वाला काम हो गया तो पूरा का पूरा, बस इसमें इसी बात का तुमको ध्यान रखना है, AB और BD, क्योंकि वो जो गिरने वाला जो हिस्सा है वो, है ना, गिरने के बाद अब BD बन गया तो लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी गिरने पर, क्लियर है। बस इस चीज़ का तुमको ध्यान रखना है। इसी सवाल के कुछ अलग अलग वेरिएशंस भी एक्चुअल में आते हैं, उसमें बस इसी बात का तुमको ध्यान रखना होता है दैट कई बार जैसे उसने दे दिया कि अगर BD की लेंथ अगर उसने दे दी रहती और फिर उसने पूछा रहता कि लेंथ ऑफ द ट्री कितना है, तो उसने लेंथ ऑफ द ट्री वुड हैव बीन कितना, वो पूरा BC + AB वो चीज़ होती है पूरी लेंथ ऑफ द ट्री, ध्यान रख, ठीक है। AC इज़ द लेंथ ऑफ द अनब्रोकन ट्री, है ना, इस बात का तुम ध्यान रखना, AC इज़ द लेंथ ऑफ द अनब्रोकन ट्री, ठीक। तो कई बार ऐसा भी करते हैं कि वो BC की लेंथ दे देते हैं, है ना, BC की लेंथ दे देते हैं और फिर तुमसे पूछते हैं कि पूरा हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, या फिर BD की लेंथ दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा। तो कीप इन माइंड दैट द हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज़ AC, ठीक, इस बात का ध्यान रखोगे तुम। फिर बाकी तो फिर सॉल्यूशन सॉल्व करने में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें एक ही ट्रायंगल सॉल्व करना था बस तुमको। ट्रायंगल सॉल्व करने में ये सब वैल्यूज़ वगैरह डालने में थोड़ा सावधानी रखना, ठीक है। ये सब की वैल्यूज़ वगैरह थोड़ा ठीक तरीके से पुटअप करना, वैसे वैल्यूज़ तुम्हें लर्न करवाई है बहुत ही अच्छे तरीके से वाई ले लेकर, ठीक, ओके देन।